सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी, जय माँ अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज भगवती चंद्र घंटा का विशेष पूजन सभी साधक कर रहे हैं। आज तृतीय तिथि का नवरात्र है और इस बार एक नवरात्र बढ़ा हुआ है, वो भी तृतीया ही तिथि का। आज भी तृतीय तिथि है और कल सुबह 7:07 के आसपास, जितना सूर्य उदय का हिसाब होता है और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मान के चलें 7:10 तक कल भी तृतीया तिथि रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लगेगी। लेकिन इन तिथियों में सूर्य उदय की तिथि ली जाती है। अब सूर्य उदय के हिसाब से कल भी तृतीया तिथि रहेगी, तो पाठ हम तृतीया तिथि के हिसाब से करें या चतुर्थी के हिसाब से करें या चतुर्थ नवरात्रि के हिसाब से कल करें, तो बहुत लोगों के मन में ये उलझन बनी हुई है। तो इस अंक में हम सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देख लें। 24 सितंबर सन 2025, दिन बुधवार, संवत 2082, आश्विन मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज तृतीया है, नक्षत्र चित्रा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। भगवती चंद्र घंटा का तृतीय तिथि में पूजन किया जाता है। तो जैसे हमने आपको नवरात्र विशेषांक में पूजन विधि बताई है, उस विधि से ही पूजन करें और भगवती चंद्र घंटा का आप लोग ध्यान करके पूजन करें। दूसरी बात, आज का भोग क्या रहेगा और कल का भोग क्या रहेगा, वो आपको सारी जानकारी हम इसमें नोट करा देते हैं। इसीलिए हम आपको एक दिन एडवांस में पहले से ही सारा भोग और ये सारी चीज़ें दिन और तिथि के हिसाब से भी बताते चल रहे हैं। तो आज भगवती जो स्वरूप है वो भगवती चंद्र घंटा का आज का स्वरूप है। और आज का जो भगवती को भोग लगता है तिथि के हिसाब से, तृतीय तिथि के हिसाब से भगवती को दूध का भोग लगता है। और दिन कौन सा है? बुधवार। तो बुधवार के हिसाब से भगवती को मक्खन का भोग लगता है। तो चाहे आपके पास मक्खन का भोग लगा दें या दूध का भोग लगा दें, और दूध तो करीब करीब हर घर में होता ही है, तो दूध का भोग लगा करके बाकी आपने कोई मिष्ठान और फल वगैरह अर्पण करना है वो भी भगवती को अच्छे से करें और प्रेम से, भाव जगाते हुए अपनी पूजा करें आप। पाठ आज चतुर्थ अध्याय का पाठ किया जाता है। तृतीया तिथि में नवरात्रों में चतुर्थ अध्याय का पाठ किया जाता है। इस अंक में ये भी गुत्थी सुलझाएंगे कि जिन्हें संस्कृत नहीं आती, तो जो लोग हिंदी में पाठ करते हैं तो मन में कई बार आता है कि हिंदी में पाठ करने से हमें उसका पूरा फल मिलेगा। तो आज ये भी आपको हम इसमें सारी चीज़ें बताएंगे। अब हम आपसे कर लेते हैं कल की बात कि हम कल क्या डिसाइड करें। देखो, कल सुबह 7:10 के आसपास तृतीया ही तिथि रहेगी। सूर्य उदय के साथ भी तृतीया ही तिथि रहेगी। तो जो साधक इस क्रम से पाठ कर रहे हैं तो वो इसी पाठ को जू का तू कल रिपीट भी कर सकते हैं। और यदि आपने वृद्धि क्रम से आगे बढ़ना है, फिर हम जाकर के छठ तिथि में हमारे सारे पाठ संपूर्ण हो जाएंगे। तो आप फिर सप्तमी में क्या करेंगे और अष्टमी में आप लोग क्या करेंगे, वो जानकारी भी हम आपको डे टू डे देते चलेंगे। बहुत लोगों के मन में वहम आ जाता है कि तृतीया तिथि आज भी है और हम सुबह 7 बजे से पहले पाठ कर रहे हैं, तो हम भगवती चंद्र घंटा का ही ध्यान करके पाठ करें। ऐसा भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने बढ़ते क्रम की चाल में ही चलिएगा। आप बढ़ते क्रम की चाल में ही चलिएगा, क्योंकि नवरात्र तो कल चौथा माना जाएगा। तो आप एक काम करें, भगवती चंद्र घंटा का भी कल की पूजन में ध्यान कर लें और भगवती कुष्मांडा का भी कल की पूजा में उनको प्रणाम करके कल का पंचोपचार या षोडशोपचार आप पूजन कर लें। लेकिन कल फिर पाठ आपके बढ़ जाएंगे। नवरात्र कल चौथा माना जाएगा, चौथा ही नवरात्र है। तिथि वही है लेकिन नवरात्र चौथा है। और चतुर्थी जो तिथि है वो सुबह 7:10 के बाद लग रही है। तो बेटा आप एक काम करें, हमने भी बड़ा मंथन किया है, आप बढ़ते क्रम से ही चलें। हालांकि पहले हमने किसी वीडियो में अंक में बोला होगा कि आप एक काम करना है, तृतीया तिथि में भी वही अध्याय पढ़ सकते हैं जो
आज की तृतीया तिथि में पढ़ें वही कल की में पढ़ लें, ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन हमें ये लगा कि वृद्धि क्रम से हम लोग भी आगे बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। छठ में सारे नवरात्र हमारे पाठ पूरा हो जाएगा। सप्तमी अष्टमी में हमें क्या करना होगा वो जानकारी भी हमने अभी से ही सब कुछ प्लानिंग बना करके आपको आगे की जानकारी हम दे देंगे, ठीक है। तो आप बढ़ते क्रम से ही बेटा आगे बढ़ें। भगवती ही सुझाती हैं, हम लोग तो बताने वाले कुछ भी नहीं है। जैसे उनकी अनुकंपा होती है, आज्ञा होती है, वही शब्द हमारे मन में आते हैं और वही हम आपसे शेयर कर लेते हैं। अब कल चतुर्थ नवरात्र के हिसाब से भगवती कुष्मांडा का भी आप ध्यान कर लें, भगवती चंद्रघंटा का भी आप ध्यान कर लें। भोग कल मालपुए का भोग लगता है। मालपुआ आटे से मीठा बनता है, लेकिन सबके यहाँ ये सब चीज़ें नहीं हो पाती, कई बार बाज़ार में भी ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती। तो कल के उसमें आप कोई भी बर्फ़ी, खोए से बनी मिठाई और जो भी आपके पास अपने घर में बनाई हुई कोई मिठाई हो, कोई लड्डू वगैरह हो, तो वो भी आप भगवती को कल के दिन भोग लगा सकते हैं। दिन बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पतिवार के हिसाब से देसी खांड का भोग हल्का सा घी मिला करके भगवती को अर्पण किया जाता। देसी खांड मिल जाए, मालपुआ मिल जाए, ना मिले तो खोए की बर्फ़ी हर जगह मिल जाती है। या आप घर में जो पंजीरी या घर में जो भी मिष्ठान आप बनाती हैं या बनाते हैं वो भी आप प्रेम से भोग लगाएं, बहुत अच्छी बात है। भोग प्रेम से लगाया जाए, भगवती से स्वीकार करती हैं। ये तो एक बताने का माध्यम होता है। अब हम पाठ की आपसे बात कर लेते हैं। चौथे नवरात्र में हम पाठ 4 करते हैं। कौन कौन सा आप लोग नोट करें, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। फिर दोबारा सुन लें, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। तो आप वृद्धि क्रम से ही बेटा आगे बढ़ना। इसीलिए हमने आपसे कहा था कि प्रतिदिन के अंक बहुत कीमती हैं, इस बार अच्छे से ध्यान से सुनते रहना। तो ये तो व्यवस्था बन गई आज के पाठ की और कल के पाठ की। ओके, अब हम बात कर लेते हैं जो साधक मन में मैल लाते हैं कि हमसे संस्कृत अच्छे से नहीं पढ़ी जाती या हम जोड़ तोड़ के पढ़ लेते हैं। और बेटा वैसे भविष्य में प्रयास करो कि हम कम से कम संस्कृत भाषा को बहुत हम अच्छे से धारा प्रवाह ना बोल सकें, लेकिन हम अपने अनुष्ठान, पाठ, स्तोत्र, कवच आदि संस्कृत में ही पढ़ना सीखें और उनका हिंदी में भी अर्थ जरूर सीखें। और अब तो इंटरनेट पर बहुत ऐसी वीडियो भी आपको मिलती हैं, ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जो आपको पाठ की बहुत सहजता के साथ एक एक चीज़ें आपको समझाते हैं। भविष्य में ये प्रयास इंद्राक्षी धाम की तरफ से भी रहेगा। अभी समय उतना नहीं मिल पाता है कि आपको दुर्गा सप्तशती के 13 के 13 अध्यायों में एक एक अध्याय को तरीके से बताया जाए, तो वो तो अभी बेटा व्यवस्था नहीं है, क्षमा चाहेंगे। लेकिन आगे आने वाले समय में इंद्राक्षी धाम से आप जो भी जुड़े हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से और अच्छे से हम लोग गाइड कर सकें। तो जो साधक अब इस समस्या में हैं, तो बहुत साधक ऐसे होते हैं हिंदी में पाठ करते हैं, तो आप बिल्कुल इस बात से बिल्कुल भी ना डरें कि आप हिंदी में पाठ कर रहे हैं और आपको फल नहीं मिलेगा। पूर्ण फल मिलता, पूर्ण फल मिलता। जिस भाषा को हम समझ रहे हैं और उसी भाषा में हम कोई अपनी स्तुति करते हैं भगवान से, चाहे वो हिंदी में हो या अपनी किसी प्रांतीय भाषा में हो, क्योंकि वो जगत जननी है, समस्त भाषाओं की जननी है, समस्त भाषाओं की वो ज्ञाता हैं। इसलिए ये ना समझें कि माँ को आपकी भाषा समझ में नहीं आती है। इसके लिए एक छोटा सा वीडियो भी हम अलग से बना देंगे ताकि आप लोगों तक पहुँचाएँ। जो लोग हिंदी में पाठ करते हैं उनको सांत्वना मिले, उन्हें तसल्ली मिले, उन तक भी वो छोटा सा हमारा वीडियो ज़रूर पहुँचाना। अलग से हम आज कल में एक वीडियो बना देंगे। अब यहाँ अर्थ निकल कर के आता है, जब हम छोटे से होते हैं, माँ की गोदी में लेटे होते हैं, तो बोलना तो आता नहीं है, कभी रो पड़ते हैं, कभी हंस पड़ते हैं, होता है ना। कभी माँ के बाल पकड़ लेते हैं, मुट्ठी में भींच लेते हैं और माँ बड़े प्यार से उन्हें छुटा लेती है। लेकिन माँ को पता होता है कि अब मेरा बच्चा भूखा है, अब मेरे बच्चे को प्यास लग रही है, अब मेरे बच्चे को दूध चाहिए, अब मेरे बच्चे को ये चाहिए। वो एक साइलेंट भाषा को, भाव की भाषा को, भगवती तो बहुत विशाल है। और जब हमारी माँ हमारी सारी बातें समझ लेती हैं, देखते नहीं कई बार हमारे बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन माँ कहती है तुम कुछ छिपा रहे हो, बताओ ना क्या बात है, क्यों छिपा रहे हो। होता है ना ऐसा हर घर में, करीब करीब सबके माँ बाप के संग ऐसा गुजरता ही गुजरता। हमारे साथ भी गुजरा है, आपके साथ भी, सबके साथ गुजरता है। तो भैया
माता पिता तो ईश्वर तुल्य ही हैं, वो हमारी सारी भाषा समझ लेते हैं, हम बोलें ना बोलें। तो ऐसे ही आप बेटे, आप हिंदी में बोलें, आप गुजराती में बोलें, आप तेलुगु में बोलें, आप पंजाबी में पढ़ें, किसी भी भाषा में आप पढ़ें, लेकिन भाव से पढ़ें, प्यार से पढ़ें। वो जगत जननी समस्त भाषाओं को ज्ञान रखती है। बस आपके भाव अच्छे हों तो आप चिंता मत करना। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आइए अब समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में जगत जननी मंगल करणी माँ जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो, चलते चलते फिर आपसे कहें, आप कल तृतीया तिथि भी है और कल चतुर्थी भी लग जाएगी 7:10 के बाद। इसलिए हमने यही इंद्राक्षी धाम से जो भी साधक जुड़े हैं, हमने यही मन में ये विचार आए हैं भगवती के द्वारा ही कि बढ़ते क्रम में ही आप लोग आगे बढ़ें। ठीक है, छठ तक सारे नवरात्र पूरे हो जाएंगे, यानी कि पाठ पूरा हो जाएगा। उसके बाद भी आपके लिए बहुत अच्छी पाठ का क्रम बताया जाएगा, आप उस क्रम से कर लेना और बिल्कुल आप चिंता न करें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया इन्होंने, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। और मैं यही कहूँगा, सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि ये पहले इनकी बात करें, समझें। देखिए कैसे इन्होंने अपना रूप दिखाया। और मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ और मुझे बहुत ही फायदा हुआ है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।